बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज़ यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट 9th क्लास कंप्यूटर टेक आईसीटी की बुक और चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। और होम टैब के अंदर हमने एक होम टैब का एक पोर्शन इसका जो है स्टार्ट किया था इस चैप्टर का टॉपिक होम टैब। उसका आज हमारा टॉपिक है पैराग्राफ ग्रुप। देखिए स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये हमें डिफरेंट काइंड ऑफ लेआउट्स, बटन्स, आइकन्स प्रोवाइड करता है। टॉप पेज को अगर आप ओपन करते हैं इंस्टॉल करने के बाद, तो टॉप के ऊपर ना इसके वो सारा पोर्शंस अवेलेबल होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ टैब्स अवेलेबल होते हैं जो हमें डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम पैराग्राफ ग्रुप को डिस्कस करेंगे। ये पैराग्राफ ग्रुप जो होता है इसके पास जो टूल्स होते हैं वो हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज और ऑर्गेनाइज करने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ डॉक्यूमेंट्स टाइप कर रहे हैं, आपने उनको अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, देन ये हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है, उसके लिए आप पैराग्राफ ग्रुप को यूज़ करते हैं। अब उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आता है अलाइनिंग टेक्स्ट। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर पे अलाइनिंग टेक्स्ट का क्या मतलब होता है। हम जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं, हम जो चीज़ टाइप कर रहे होते हैं, अलाइन का मतलब ये होता है कि आप या तो उसको लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं, समटाइम्स आपने देखा होगा मिडल से, यानी हेडिंग्स वगैरह जो होती हैं स्टार्ट की जाती हैं, या समटाइम्स ऐसा होता है राइट साइड से कोई चीज़ें, कुछ पैराग्राफ स्टार्ट किए जाते हैं। ये आपके पैराग्राफ की अलाइनमेंट होती है, इसे हम अलाइनमेंट कहते हैं कि हमारा पैराग्राफ, हमारा टेक्स्ट हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। अब ये जो पैराग्राफ ग्रुप होता है इसमें ये जो अलाइनमेंट का जो पोर्शन होता है, ये हमें अलाइनमेंट टेक्स्ट ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, सबसे पहले नंबर पे लेफ्ट अलाइनमेंट। यानी हमारे जो मोस्टली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा जैसे हमारी बुक पे भी अगर आप देखें जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट किए जाते हैं। तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होने वाली जो पहली लाइन होगी, पहला वर्ड होगा, लेफ्ट साइड से जो स्टार्ट किया जाएगा उसे हम लेफ्ट अलाइनमेंट का नेम देते हैं। देन सेंटर अलाइनमेंट। देखिए कुछ हेडिंग्स और टाइटल्स को आपने देखा होगा कि हम लेफ्ट पे नहीं लिखते, उसे हम सेंटर में हेडिंग्स दे देते हैं या टाइटल लिख देते हैं, इसे हम सेंटर अलाइनमेंट का नेम देते हैं। यानी आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट नहीं करते, आप सेंटर में अपना डॉक्यूमेंट टाइटल या हेडिंग लिख देते हैं, उसे हम सेंटर अलाइनमेंट कहते हैं। देन हमारे पास जो है वो राइट अलाइन। राइट अलाइन जो होती है वो हमें फॉर इंस्टांस समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे डेट ऐड कर रहे होते हैं या सिग्नेचर हम करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के एंड में, तो वो हम मोस्टली राइट साइड पे कर रहे होते हैं। तो आप लेफ्ट साइड पे नहीं करते, मिडिल में नहीं करते, तो राइट साइड पे हम करते हैं। तो ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसके टॉप पे पैराग्राफ जो पोर्शन होता है इसका जो हमारे पास ग्रुप होता है, टॉप पे हमारे पास अलाइनमेंट के ना आइकन्स अवेलेबल होते हैं। आप उनमें से अगर राइट सेलेक्ट करेंगे तो यानी जो बाय डिफॉल्ट होता है, आप सेंटर करना चाहेंगे तो आप सेंटर पे क्लिक करेंगे, आप राइट पे यानी हमने सिग्नेचर ऐड करना है या हमने उससे रेलिवेंट कोई डेट ऐड करनी है तो आप राइट अलाइन सेलेक्ट करेंगे तो हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली राइट पे आके रुक जाएगा। वहाँ पे आप अपना जो भी टाइप करेंगे डॉक्यूमेंट या आप जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो वहाँ पे आ जाए, राइट साइड पे आ जाएगा। देन हमारे पास चौथे नंबर पे इसके अंदर आता है जस्टिफाई। देखिए न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स के अंदर आपने देखा होगा कि हमारा टेक्स्ट जो होता है वो स्प्रेड हुआ हुआ था पूरे पेज के ऊपर। ये जो टेक्स्ट की स्प्रेडिंग होती है, ये अलाइनमेंट स्प्रेडिंग के लिहाज से हम जस्टिफाई का नेम देते हैं। ये भी हमें हमारे इसी ग्रुप के अंदर अवेलेबल होता है। टॉप के ऊपर हमारा जो लेआउट होता है वर्ड का, वहाँ पे अलाइनमेंट्स का जो पोर्शन होता है, अलाइन का लेफ्ट राइट सेंटर, उसके साथ ही हमें जस्टिफाई का भी एक पोर्शन अवेलेबल होता है। उस पर अगर आप क्लिक करें देन हमारा जो टेक्स्ट होता है वो स्प्रेड हो जाता है पूरे पेज के ऊपर। ये हमारे पास अलाइनमेंट्स थी हमारे पेज के ऊपर टेक्स्ट को राइट करने की, कि आप पैराग्राफ ग्रुप को यूज़ करते हुए, आइकन से बटन्स को यूज़ करते हुए अपने टेक्स्ट को कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपका कर्सर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, उधर जाकर स्टे करता है। देन हमारे पास इसके ना कुछ फॉर्मेटिंग्स आ जाती हैं जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है एडजस्टिंग लाइन स्पेसिंग। अब देखें स्टूडेंट्स, हम लोग डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं, हमारी जो लाइन्स होती हैं, न्यू लाइन्स होती हैं, आपने एक लाइन कंप्लीट की देन सेकंड लाइन पे आ जाते हैं, थर्ड फोर्थ, इस तरह से सीक्वेंस के साथ उनकी भी हमारे पास एडजस्टमेंट जो है वो लाइन्स की स्पेसिंग की वो अवेलेबल होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें प्रोवाइड करता है जिसमें सबसे पहले नंबर पे सिंगल लाइन स्पेस, यानी हमारी जो लाइंस होती हैं उसमें आप एक स्पेस भी ऐड कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करती है। यानी आप वर्ड में जो कुछ डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, अगर आपने कंप्रेस जिसे आप कह सकते हैं क्लोज टाइप करने हैं, देन आप सिंगल लाइन स्पेस यूज़ कर सकते हैं। सेकंड वन इज 1.5 स्पेसिंग। 1.5 की जो स्पेस होती है ये हमारे डॉक्यूमेंट्स को ईजी टू रीड कर देती है, ये यानी थोड़ा सा गैप बढ़ा देती है, यानी हमें थोड़ा सा क्लियर नजर आना शुरू हो जाता है, ज़्यादा क्लोज नहीं होती हमारी लाइन, ज़्यादा
जो है वो क्लोज होने से समटाइम्स ऐसा होता है कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, तो आप 1.5 की स्पेस भी ऐड कर सकते हैं। देन हमारे पास होता है डबल स्पेसिंग। देखिए हम रिपोर्ट्स या असाइनमेंट्स तैयार करते हैं, हमारी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं, असाइनमेंट्स होते हैं जिनमें हम क्लोज स्पेस यूज़ नहीं करते, हम उसमें डबल स्पेस ऐड करते हैं ताकि क्लियरली फ़र्क आ सके, इजी टू रीड हो सके। क्योंकि ये हमारी असाइनमेंट या रिपोर्ट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमने सबमिट करवाना होते हैं थर्ड पर्सन को, किसी और पार्टी को हमने ये सबमिट करवाना, तो वो इनको रीड करते हैं, तो वहाँ पे इजी टू रीड हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो होने चाहिए। इसलिए हम डबल स्पेस को यूज़ करते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा गैप लेके आती है हमारी लाइंस के अंदर, जिससे इजीली क्लियरली हमें एक एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही होती है। ये हमारे पास लाइन स्पेसिंग आ जाती है। लाइन अलाइनमेंट के बाद यानी आप कहाँ से कर्सर राइट लेफ्ट राइट और सेंटर जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट करेंगे, आपका कर्सर वहाँ पे मूव करेगा अलाइन के साथ। उसके बाद आप जो डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं आप उनकी लाइन की स्पेस भी एडजस्ट कर सकते हैं कि हमारी लाइन्स के अंदर स्पेस कितना होनी चाहिए। देन एक और पोर्शन होता है इसके अंदर एडिंग बुलेट्स एंड नंबर्स। देखिए समटाइम्स आपने देखा होगा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो या तो इस तरह के बुलेट्स से स्टार्ट हो रहे होते हैं या इस तरह से फील्ड स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं समथिंग एल्स, या कुछ इस तरह के स्टार्स वगैरह, या उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड होता है वो नंबर्स में होते हैं 1 2 3, इस तरह से हमारी लाइंस जो होती हैं वो स्टार्ट हो रही होती हैं। अब ये क्या होता है हमारे ये फॉर्मेटिंग, इसका मतलब ये होता है समटाइम्स आप तरतीब के साथ नहीं लिख रहे होते अपने डाटा को, वो जिसमें हमें ऑर्डर रिक्वायर्ड नहीं होता, आप सिर्फ अपने डाटा को ऐड कर रहे होते हैं, हेडिंग्स टाइप भी आप कह सकते हैं। उसके लिए हम बुलेट्स का यूज़ करते हैं, यानी डॉट, थोड़े से थिक डॉट जिसे आप कहते हैं वो ऐड कर रहे होते हैं, उससे रेलिवेंट कोई और हमारे पास स्क्वायर होते हैं, कुछ सर्कल्स होते हैं, ये चीज़ें ऐड करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम तरतीब के साथ स्ट्रक्चर डाटा लिख रहे होते हैं, ऑर्डर्ड में लिख रहे होते हैं, तरतीब के साथ नंबर्स के साथ। देन आप क्या कर सकते हैं, आप ये नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं 1 2 3 4, जिस सीक्वेंस पे जिस नंबर पे आप जिस अपने टेक्स्ट को रखना चाहते हैं आप नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। बुलेट्स एंड नंबर्स दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वही आपके पास जो उसका मेन लेआउट होता है स्क्रीन पे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, उसका टॉप के ऊपर ही अवेलेबल होता है, हम वहाँ से कर्सर ले जाके सेलेक्ट करते हैं। देन वो हमें बुलेट्स भी ऑप्शन शो करवाता है, नंबर्स का भी शो करवाता है, आप दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आप डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे तो इनको साथ साथ नंबर्स के साथ या बुलेट के साथ प्रिंट करता जाएगा, टाइप करता जाएगा इन सारी चीज़ों को। देन हमारे पास आता है पैराग्राफ ग्रुप यूजिंग शॉर्टकट्स। अब ये तो हमने डिस्कशन किया कि आप कीबोर्ड को यूज़ करते हुए कैसे चीज़ों को या माउस को यूज़ करते हुए हम किस तरह से हैंडल करते हैं। अब हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कीबोर्ड के थ्रू हमें कुछ शॉर्टकट्स भी प्रोवाइड करता है। अब शॉर्टकट में क्या होता है कि हमें कर्सर को वहाँ ले जाके मूव करके क्लिक नहीं करना पड़ता, आप कीबोर्ड से अपने बटन्स प्रेस करते हैं जिससे डायरेक्टली उससे रेलिवेंट वो टास्क परफॉर्म कर देता है। अब फॉर इंस्टेंस हमारे पास सबसे पहले नंबर पे अलाइनमेंट, जैसे हमने अलाइनमेंट डिस्कस की थी, अलाइन लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई टेक्स्ट के लिए। अब वहाँ पे हमने क्या डिस्कशन की थी कि हमें कर्सर वहाँ पे ले जाके सेलेक्ट करना पड़ता है, देन वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो वर्कआउट करते हैं। लेकिन अब इसमें शॉर्टकट से क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं करना पड़ता, हम कीबोर्ड से उस एरिया के ऊपर सिर्फ कीबोर्ड से बटन प्रेस करते हैं, कुछ कीज प्रेस करते हैं जो डायरेक्टली आपको वो सारा टास्क परफॉर्म करके दे देते हैं। अब सबसे पहले नंबर पे अलाइन लेफ्ट, यानी आपने लेफ्ट साइड से अलाइन करने अपने डॉक्यूमेंट्स के, तो देन हम कंट्रोल प्लस एल, ये दो बटन्स, प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपने कंट्रोल के बटन और एल के बटन को इकट्ठा प्रेस करना है जिससे हमारे पास लेफ्ट अलाइन हो जाएगी। अगर आप लाइन सेंटर करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ई, यानी कंट्रोल और ई के बटन को कंबाइन प्रेस करेंगे, इकट्ठा प्रेस करेंगे तो हमारे पास अलाइन सेंटर हो जाएगी। अगर अलाइन आप राइट रखना चाहते हैं तो राइट अलाइन के लिए आप कंट्रोल प्लस आर, यानी इन दो बटन, इन दो कीज को इकट्ठा प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। एंड अगर आप जस्टिफाई टेक्स्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने कहा कि स्प्रेड करता है पूरे पेज के ऊपर, देन हम कंट्रोल के साथ जे के बटन को इकट्ठा प्रेस करेंगे जिससे हमारे पास अलाइन क्या कर देगा, ये जस्टिफाई कर देगा हमारे पेज को, हमारा जो डाटा है जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे स्प्रेड कर देगा। देन हमारे पास आता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग शॉर्टकट्स। अब हमने यहाँ पे ये तो हमने अलाइन के शॉर्टकट्स डिस्कस किए हैं, देन हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जिसके अंदर हमने इसकी स्पेसिंग वगैरह और बुलेट्स एंड नंबर्स को डिस्कस किया है। अब उसकी भी शॉर्टकट कीज होती है हमारे पास, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आप इंक्रीज स्पेसिंग, यानी अगर आप डबल स्पेस ऐड करना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस 2, यानी कंट्रोल के साथ 2 को प्रेस करेंगे, इन दो बटन्स को इकट्ठा प्रेस करेंगे, देन हमारे जो है उसमें डबल स्पेस आ जाएगी। अगर आप क्या करते हैं सिंगल लाइन स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस 1, यानी कंट्रोल 1 की इकट्ठा प्रेस करेंगे। 1.5 लाइन स्पेस ऐड करना चाहते हैं देन कंट्रोल प्लस 5 इकट्ठा प्रेस करेंगे। अगर आप बुलेट पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, यानी ये 3 कीज को इकट्ठा प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एल को इकट्ठा जब आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे
तो बुलेट ऐड हो जाएगा, बुलेट पॉइंट ऐड हो जाता है। अगर आप नंबर लिस्ट ऐड करना चाहते हैं देन कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप एन की प्रेस करेंगे। इन 3 कीज को इकट्ठा प्रेस करने से हमारे पास नंबर लिस्ट ऐड हो जाता है। लिस्ट यहाँ पे वर्ड इसलिए भी लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास आमतौर पे बुलेट्स और जो नंबर्स होते हैं ये लिस्ट ऐड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वट एवर ऑर्डर्ड लिस्ट हो या अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास बुलेट यूज़ किए जाते हैं जिसमें तरतीब का कोई मैटर नहीं होता। लेकिन जो ऑर्डर लिस्ट होती है जिसमें मैटर ये करता है कि हमने सीक्वेंस और तरतीब के साथ डाटा को जो है वो राइट करना है, उसमें आप नंबर से ऐड कर रहे होते हैं और ये उनके हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं। देन स्टूडेंट्स हमारे पास स्टाइल आ जाता है, स्टाइल ग्रुप्स, यानी हम जब प्री डिफाइंड कुछ स्टाइल्स हमें अवेलेबल होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, हेडिंग सब हेडिंग ये हमें प्रोवाइड करता है जिनको आप यूज़ करते हो। ये भी हमारे जो मेन लेआउट होता है ना, जिस तरह से हमारे पास मेन स्क्रीन होती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, यहाँ पे टॉप पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो भी हमने अभी तक डिस्कशन की है। ये पोर्शन बने हुए होते हैं, इनके अंदर यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। अब स्टाइल्स ग्रुप भी यहीं पे अवेलेबल होते हैं। ये हमें हेडिंग सब हेडिंग्स प्रोवाइड करता है, कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इसमें फॉर इंस्टांस सबसे पहले नंबर पे क्या होता है, टाइटल स्टाइल, यानी समटाइम्स ऐसा होता है कि आप टाइटल ऐड कर रहे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट के टॉप पे। हम होता ही ऐसा है कि आप सबसे पहले टाइटल ऐड करते हैं, तो टाइटल का जो स्टाइल होता है वो हमें टॉप पे अवेलेबल होता है। आप वहाँ से उस पोर्शन को सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे तो हमें देन वहाँ पे वो हमें टाइटल स्टाइल में कन्वर्ट करेगा, वहाँ पे आप अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है हेडिंग। देखिए हेडिंग्स हमारे पास एक ऐसा पोर्शन होता है जिसको आप यानी फॉर एग्जांपल मल्टीपल हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं अपने एक डॉक्यूमेंट के अंदर, एक पेज के अंदर भी। अब उसमें ये होता है कि जो सब हेडिंग 1 2 3 नंबर्स के साथ हेडिंग क्यों मेंशन्ड होती हैं, जो सबसे मेन हेडिंग होती है वो आपकी थिक होती है, बोल्ड हेडिंग होती है। फिर आगे उसकी सब हेडिंग्स होती हैं। यहाँ पे ऐसे बटन आइकन्स भी अवेलेबल होते हैं जो हमें हेडिंग्स प्रोवाइड करते हैं। उन पर अगर आप क्लिक करते हैं वो लाइन में हेडिंग 1 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ आता है। अगर तो आप सबसे मेन यानी थिक हेडिंग ऐड करना चाहते हैं देन हम हेडिंग 1 सेलेक्ट करते हैं। आप हेडिंग 1 ऐड कर चुके हैं, उससे रेलिवेंट हम पैराग्राफ ऐड कर चुके हैं। अगर आप उसी की सब हेडिंग यानी उसके सेकंड हेडिंग ऐड करना चाहते हैं देन आप सेलेक्ट करेंगे और हेडिंग 2 पे क्लिक करेंगे। वो हेडिंग वहाँ पे जब आप सेकंड हेडिंग आप टाइप करेंगे वो थोड़ी सी उससे जो पहली ज़्यादा बोल्ड थी फिर वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तीसरी हेडिंग उससे भी कम हो जाएगी। इस तरह से हम हेडिंग्स भी ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। सबसे पहली मेन हेडिंग होती है, उसके बाद जो हेडिंग्स आती हैं उसके आप उनको सब हेडिंग्स का नेम देते हैं, इसलिए बुक में उसने एक वर्ड हेडिंग सब हेडिंग्स लिखा हुआ होगा। देन हमारे पास नॉर्मल स्टाइल होता है। यूजुअली हम आमतौर पे हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो हम डॉक्यूमेंट्स टाइप कर रहे होते हैं नॉर्मल स्टाइल के अंदर वो भी अवेलेबल होता है। यहीं पे ऑप्शन होता है, आप नॉर्मल पे सिलेक्ट करेंगे तो नॉर्मली जिस तरह से हम डॉक्यूमेंट ऐड कर रहे होते हैं टाइप कर रहे होते हैं वो हमें उसी तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, आप ऐड करते रहते हैं। देन हमारे पास इसी चीज़ की यानी स्टाइल्स जो हैं हमारे पास हेडिंग सब हेडिंग्स या स्टाइल्स, इसकी भी शॉर्टकट कीज़ होती हैं। यानी हम डायरेक्टली कीबोर्ड से, जैसे हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया कि आप डायरेक्टली कीज़ प्रेस करते हैं और हमारे पास उसके रिजल्ट्स आते हैं एज इट इज़, जो हम कर्सर को मूव करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद जो हमें मिल रहे होते हैं। अब इसके हमारे पास जो वो हमारे पास कीज़ होती हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे होता है नॉर्मल, यानी हमारे पास डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का जो स्टाइल होता है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट हम लिख रहे होते हैं उसका जो स्टाइल होता है उसके लिए हम क्या करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, यानी कंट्रोल शिफ्ट और एन को इकट्ठा प्रेस करते हैं, उससे हमारे पास नॉर्मल स्टाइल हो जाता है। अगर हेडिंग 1 ऐड करेंगे तो कंट्रोल प्लस अल्टरनेट ALT का भी एक कीबोर्ड पे बटन अवेलेबल होता है, की अवेलेबल होती है। आप कंट्रोल के साथ आल्ट और उसके साथ +1 यानी ये 3 इकट्ठी प्रेस करेंगे तो हेडिंग 1 ऐड हो जाएगी। अगर कंट्रोल आल्ट 2 ऐड करेंगे तो सेकंड हेडिंग, कंट्रोल आल्ट 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हेडिंग नंबर 3 ऐड हो जाती है। इस तरह से आप इनकी शॉर्टकट कीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास उसके बाद होता है जनरेटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास नॉट नेसेसरी कि आप जब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं कि आप एक फॉर्मेट में उसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखें। समटाइम्स हमें टेबलर फॉर्मेट के अंदर भी अपना डाटा ऐड करना पड़ जाता है, यानी आप टेबल्स में भी अपना डाटा ऐड करते हैं। अब टेबल्स में डाटा ऐड करने के जो कंटेंट होते हैं वो भी हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड करता है। उसके अंदर हमारे पास फॉर इंस्टेंस आप जब लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें अपने डाटा के सेक्शंस को सेपरेट करने के लिए, उसको बताने के लिए सेक्शंस को हम टेबल्स का भी, टेबल ऑफ कंटेंट का भी ऐड कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे स्टेप्स टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब इसमें 3 स्टेप्स होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के। सबसे पहले नंबर पे ये भी हमारे पास टॉप पे ही अवेलेबल होता है इस सेक्शन के अंदर। अब इसमें होता क्या है कि आप सबसे पहले हेडिंग स्टाइल को यूज़ करते हैं।
हमारे पास हर सेक्शन हेडिंग स्टाइल का मतलब क्या है, हमने अभी डिस्कस किया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके जो सेक्शंस होते हैं, फॉर इंस्टांस आपने सबसे टॉप पे मेन हेडिंग ऐड की है, उससे रेलेवेंट डाटा ऐड कर दिया, वो सबसे थिक और बोल्ड हेडिंग होगी। अब सेकंड सेक्शन क्या है कि आप उस हेडिंग को उसकी सब हेडिंग ऐड करना चाहते हैं जो उससे कम बोल्ड होगी, उसकी उसी का तीसरा सेक्शन क्या होगा, उससे आगे उससे भी आगे एक सब हेडिंग होगी जो उसकी हेडिंग नंबर 3 कराएगी। ये हमारे पास हेडिंग स्टाइल्स होते हैं, यानी आप यहाँ पे टॉप से हेडिंग ऐड करते हैं जिससे आप सेक्शन को डिवाइड कर रहे होते हैं। मेन सेक्शन की बोल्ड हेडिंग होगी, सब हेडिंग उससे थोड़ी सी कम होती है। देन हमारे पास इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट। अब जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट होता है सेकंड नंबर पे हम उसे इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं। अब ये हम कैसे करते हैं, देखें, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू द कंटेंट। जहां पे आप कंटेंट ऐड करना चाह रहे होते हैं हम अपने कर्सर को वहां पे मूव करवाते हैं सबसे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, वहां पे क्लिक करते हैं और हम जिस टेबल ऑफ कंटेंट को वहां से ऐड करना चाह रहे होते हैं हम उस पर क्लिक करते हैं। सेकंड नंबर पे क्लिक करते हैं कर्सर को वहां ले जाने के बाद। तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ स्टाइल्स भी होते हैं, ऑटोमेटिक स्टाइल्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी हमें कुछ ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड स्टाइल्स भी अवेलेबल होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के लिए, आप उसे भी वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास जो होता है टेबल का कंटेंट ऐड हो जाता है। तीसरे नंबर पे अपडेट द TOC, टेबल ऑफ कंटेंट को आप अपडेट भी कर सकते हैं इफ नीडेड, अगर जरूरी हो तो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को चेंज अपडेट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास अब ये कैसे होता है, इफ वी हेडिंग्स आर एडिड, अगर न्यू हेडिंग्स ऐड की जाती हैं देन हम राइट क्लिक करते हैं ऑन टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर, राइट क्लिक करने के बाद हम उसे अपडेट पे क्लिक कर देते हैं, देन वो अपडेट हो जाता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। अब इस बात का मतलब ये था कि जब आप डॉक्यूमेंट्स ऐड कर रहे होते हैं समटाइम्स हमने अपना डाटा कुछ टेबल्स बनाने होते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए, देन टॉप पे आपको यहीं पे टेबल का भी एक बटन आइकन नज़र आता है, आप उस पर क्लिक करते हैं, वो हमें टेबल्स प्रोवाइड कर देता है। आप वहां पे कर्सर को ले जाके जितने उसके रोज एंड कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे फिर इस पर क्लिक करेंगे, वो उतने ही आपके उस जगह पे उस पेज पे जहाँ पे आपका कर्सर उस टाइम पे होता है उस टेबल्स को बना देता है। उसके अलावा फिर आप उसके अंदर हेडिंग्स उससे पहले या उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो ऐड कर सकते हैं। ये इस टॉपिक के अंदर डिस्क्राइब किया गया। तो डे स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह इसके बाद जो लेक्चर्स इसके आगे के टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की किसी बात की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।